जो लोग बाबर आजम को बोलते हैं कि वो सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलता है, मैं चैलेंज करता हूं कोई भी सेल्फिश प्लेयर इन आईसीसी फॉर्मेट्स के अंदर खेलकर रैंकिंग पर आ जाए, मैं टीवी चैनल्स पर बैठना ही छोड़ दूंगा। 2023 से लेकर अब तक बाबर आजम फेल होते आए हैं। आप 2023 की इनिंग उठाकर देखें, बाबर आजम के टेस्ट मैचेस उठाकर देखें, आप ओडीआई उठाकर देखें, आप 2020 उठाकर देखें, बाबर आजम कहां पर कामयाब हुए। सर इसका मतलब यह है कि आप भी पीआर प्रमोशन की तरह उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं, आपको उनकी बुराइयां दिखाई नहीं देती, आप ये नहीं चाहते कि वो परफॉर्म करें, आप उसको तारीफे पुल बांध बांध के उसकी ईगो को आप इतना ऊपर ले गए हैं कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सही शहीर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सके। तनवीर अहमद बड़े गुस्से के अंदर नजर आते हैं भाई साहब। वो कहते हैं जो लोग बाबर आजम को बोलते हैं कि वो सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलता है, मैं चैलेंज करता हूं कोई भी सेल्फिश प्लेयर इन आईसीसी फॉर्मेट्स के अंदर खेलकर रैंकिंग पर आ जाए, मैं टीवी चैनल्स पर बैठना ही छोड़ दूंगा। लेकिन बोलता कौन है जिसने आज तक बैट ही ना पकड़ा हो? तनवीर अहमद साहब, मेरे प्यारे बड़े भाई, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा और मैं इससे साबित करूंगा कि बाबर आजम को भी रेस्ट की जरूरत है, बाबर आजम को भी रेस्ट करना चाहिए, बाबर आजम को भी अपनी बैटिंग पर, अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तनवीर अहमद साहब ने आज तक वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं इनके यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और देखें, कभी भी इन्होंने बाबर आजम के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। तो तनवीर अहमद साहब, एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान के 6 आउट हो जाते थे 100 से पहले, 5 आउट हो जाते थे 100 से पहले। मैं आपको यहां गिनवा सकता हूं कि पाकिस्तान के एक दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 आउट हो गए थे 50 रन पे, बाबर आजम ने 90 स्कोर किया, फिर 71 स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, 104 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, 97 फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, 196 इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ किया, फिर 161 इन्होंने फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया। लेकिन तनवीर अहमद साहब, ये एक दौर था बाबर आजम का जब बाबर आजम की फिटनेस टॉप लेवल पर हुआ करती थी। आप बाबर आजम की तारीफ में तो सारी चीजें कह देते हैं, लेकिन उनको फिटनेस का कभी मशवरा नहीं देते। आप ये कह रहे हैं कि मैं चैनल पे बैठना छोड़ दूंगा, मैं आपको वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, मैं लोगों को बैट पकड़ना नहीं आता जो इनके खिलाफ बात करते हैं। सर, एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ यूट्यूब चैनल, मैं अंडर 17 क्रिकेट खेलूं, मैं बैट्समैन भी था, मैं बॉलर भी था, मैं क्रिकेट खेला हूं, ठीक है, मुझे टेक्निक्स भी मालूम है, मुझे चीजें भी मालूम है, मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूं और मैं आपको ये आगे से जवाब दे रहा हूं। सर, बात यह है कि 2023 से लेकर अब तक बाबर आजम फेल होते आए हैं। आप 2023 की इनिंग उठाकर देखें, बाबर आजम के टेस्ट मैचेस उठाकर देखें, आप ओडीआई उठाकर देखें, आप 2020 उठाकर देखें, बाबर आजम कहां पर कामयाब हुए, हाईलाइट करिए वो। आप उनके फिटनेस देखें, फिटनेस लेवल, आप उनका पेट नहीं देख रहे। रोहित शर्मा का भी पेट निकला हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप बाबर आजम के फिटनेस को ही नहीं कंपेयर करें, आप यूट्यूब चैनल पर हमेशा बैठकर बाबर आजम को अप्रिशिएट करते हैं, क्या आप रमीज राजा बन गए हैं कि रमीज राजा ये कहते हैं कि मुझे तो बाबर आजम के अलावा कोई कैप्टन ही नहीं नजर आता? आप उनके ऊपर, आप ना उनको रेस्ट का मशवरा देते हैं, ना आप उनको फिटनेस का मशवरा देते हैं। और वो भाई साहब ऐसे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज भी खेलनी है, उन्होंने जिम्बाब्वे की सीरीज भी खेलनी है, शायद आने वाले टाइम से हमारी यूएस से भी सीरीज हो वो भी खेलेंगे, शायद आने वाले टाइम में हमारी कनाडा से सीरीज हो वो भी खेलेंगे, क्योंकि अभी आयरलैंड अगले साल आ रहा है पाकिस्तान, तो बाबर आजम आपको उसमें भी खेलते हुए नजर आएंगे। रेस्ट नहीं करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके आपको रेस्ट करें, बजाय आप इसको ये मशवरा दें कि आप रेस्ट करें, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज पे तवज्जो दें। आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि आईसीसी के इवेंट्स में कोई बंदा आकर दिखा दे आईसीसी की रैंकिंग के अंदर जिस तरह बाबर आजम से सेल्फिश प्लेयर है। सर, इसका मतलब यह है कि आप भी पीआर प्रमोशन की तरह उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं, आपको उनकी बुराइयां दिखाई नहीं देती, आप ये नहीं चाहते कि वो परफॉर्म करें। अल्टीमेटली तो आपका यही मकसद है ना। देखिए, हम अगर अगेंस्ट भी वीडियो बना देते हैं, हम तो अंदर से तो हमारा मकसद यही होता है ना कि वो बाबर आजम परफॉर्म कर पाए। एक बहुत बड़ा प्लेयर है वो, उसको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप उसको तारीफे पुल बांध के उसकी ईगो को आप इतना ऊपर ले गए हैं कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, वो ड्रॉप होने का सोचता ही नहीं है, वो बाहर बैठने का सोचता ही नहीं है, वो फिटनेस करने का सोचता ही नहीं है। किसकी वजह से? आप जैसे लोगों की वजह से ही हुआ ये। समझ से काम बाहर है सर, सोचिए और अच्छा मशवरा दीजिए, क्योंकि आपका मशवरा अमानत है। दूसरों का उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने से शायद उनकी जिंदगियां बदल जाए।